हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इस वीडियो के अंदर आपको 100 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर भी आपको 100 क्वेश्चन के वीडियो है वो मिलते रहेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। द ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से घास का मैदान नहीं है। 1 नंबर है स्टेप्स, 2 नंबर पंपास, 3 नंबर प्रेयरी और 4 नंबर है गोभी। तो ये गोभी है, ये घास का मैदान नहीं है, ये एक गोभी मरुस्थल है। अगला जो क्वेश्चन है, कौन ऊर्जा का अच्छा स्रोत है लेकिन प्रदूषण नहीं फैलाता है? तो सौर ऊर्जा है, वो आपको पता होगा प्रदूषण नहीं फैलाता है, सूर्य के द्वारा है वो तैयार की जाती है। बे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राजकीय जंतु है? तो राजकीय जंतु चिंकारा है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वन महोत्सव प्रारंभ किया था। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव प्रारंभ किया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जिले कितने हैं? नॉर्मल है, 33 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एरिजोना मरुस्थल कहाँ पर है? तो इंपॉर्टेंट है, एरिजोना है वो अमेरिका में है। द ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वनस्पति विकसित होती है। तो मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर होती है? बालू मिट्टी होती है, वहां पर मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीएफसी गैसों का उपयोग होता है। सीएफसी गैस है वो कहाँ पर यूज की जाती है? रेफ्रिजरेटर में, वायुकुलन में और पॉलीयूरेथीन में भी सीएफसी का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा द। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पक्षी विलुप्त हो चुका है? तो विलुप्त हो चुका है, गोडाउन भी है फिलहाल, मोर भी है, शुतुरमुर्ग भी है, लेकिन डोडा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये पक्षी विलुप्त हो चुका है। से ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स रोग द्वारा जनित है। एड्स रोग द्वारा जनित क्या है? वायरस। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करने के लिए उत्पादक चाहिए, उपभोक्ता भी चाहिए और विघटन भी चाहिए, तीनों जरूरी हैं, इसलिए उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेघा पाटकर जुड़ी हुई है। मेघा पाटकर किससे जुड़ी हुई थी? नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेघा पाटकर है वो जुड़ी थी। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वर्मी कंपोस्ट बनाने में किसकी भूमिका होती है? तो केंचुआ जरूरी है। वर्मी कंपोस्ट के लिए केंचुआ जरूरी होता है। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है नीली क्रांति। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सप्लाई की गई खाना पकाने वाली गैस कौन सी है? तो तरल गैस होती है, नहीं कि ठोस तरल व गैस ये नहीं होती है, बाकी तरल गैस होती है। हम जो यूज करते हैं सिलेंडर, उसके अंदर तरल गैस भरी जाती है। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण स्थित है? तो प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण जोधपुर शहर में स्थित है। द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की एक झील कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में नहीं है, जोधपुर में भी नहीं है, उदयपुर में भी नहीं है, लेकिन डीडवाना में है। डीडवाना में खारे पानी की एक झील स्थित है। से ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। तो एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभियान कृष्ण मृग के लिए भी जाना जाता है? तो ताल छापर जो चूरू का अभ्यारण्य है वो कृष्ण मृग के लिए जाना जाता है, वहां पर हिरण है वो सबसे ज्यादा है। से ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। भारतीय जो मौसम रिपोर्ट है किस राज्य से जारी की जाती है या किस स्थान से जारी की जाती है? तो देखिए, नई दिल्ली, देहरादून, कोलकाता, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है पुणे। से ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एड्स कारक विषाणु है तो वो है HIV का। ब ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वास संबंधित रोग निम्न प्रदूषण के कारण होते हैं। तो वायु के कारण होते हैं। हम श्वास लेते हैं तो वायु जरूरी होती है, इसलिए वायु के द्वारा है वो सांस संबंधित रोग पैदा होते हैं। बे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। चेरापूंजी में, चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा है वो रिकॉर्ड की जाती है। द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने वाली गैस कौन सी है? तो वो है ओजोन गैस या ओजोन परत। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का ह्रास के परिणाम स्वरूप होता है। तो वो है त्वचा का कैंसर। अगर ओजोन परत ना हो तो हमें क्या मिलेगा? तो उसमें देखिए, जो पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट सीधी पृथ्वी से टकराएगी और जो हमारी त्वचा है उसमें कैंसर पैदा होता है। और ओजोन परत है इसलिए वो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, इसलिए त्वचा पर कैंसर नहीं हो पाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव राजस्थान में नहीं पाया जाता है? 1 नंबर बाघ, 2 नंबर बघेरा, 3 नंबर जंगली सुअर, 4 नंबर है दैं। ये राजस्थान में सिंह है, शेर नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। बे ऑप्शन इसका सही होगा, संसार का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, घन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये भरतपुर में है घन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है, हीरा सबसे कठोर होता है। चांदी, कोयला, सोना ये सभी हीरे से कम कठोर है, इसलिए हीरा सबसे ज्यादा कठोर है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? तो ओजोन परत वातावरण में पाई जाती है, दे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, WWF का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड, ये WWF का पूरा नाम है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत हिस्सा जल से ढका है? तो 73%, 73% जो पृथ्वी का हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैलाश सांकला को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? कैलाश सांकला है उनको बाघ परियोजना के लिए जाना जाता है, बे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिंग सिनेरेरिया, ये खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, दे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन देखिए, CNG, जल, चारा, ये सभी प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वो हमें देखना है। ये सभी हैं, CNG भी है, जल भी है, चारा भी है, लेकिन प्लास्टिक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का उच्चतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री। आप याद रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जल का उच्चतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रवासी पक्षी फलोदी के निकट खिंचन में प्रतिवर्ष आता है? तो डेमोसिल क्रेन है, वो फलोदी के निकट खिंचन में प्रतिवर्ष आता है, डेमोसिल क्रेन। और फलोदी कहाँ पर है? जोधपुर में, JDR, जोधपुर में। अगला जो क्वेश्चन है, शेर का वैज्ञानिक नाम क्या है? शेर का वैज्ञानिक नाम आपने सभी का देखा होगा, लेकिन शेर का कम देखा है वैज्ञानिक नाम। तो शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पेंथरा लियो, पेंथरा लियो है वो शेर का वैज्ञानिक नाम होता है, बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया था, पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो शब्द किसने दिया था? ई हैकल ने, दे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, दे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मन बोरलॉग निम्न योगदान के लिए विख्यात है, तो हरित क्रांति लेकर के आए थे नॉर्मन बोरलॉग, इसलिए उनका ये एक योगदान है हरित क्रांति के लिए, दे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण पर प्रथम सम्मेलन हुआ था, मानव पर्यावरण पर सर्वप्रथम जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1972 में, बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समपोषणीय विकास 2000 विश्व सम्मेलन हुआ था, तो वह था जोहान्सबर्ग में, बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना प्रत्येक नागरिक का मूलभूत कर्तव्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 51A(G), जिसका उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1985 में हुई थी, 1985 में भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पानी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ने से, पानी में कार्बनिक पदार्थ अगर बढ़ जाए तो बढ़ती है BOD, ए ऑप्शन इसका सही होगा, BOD है वो बढ़ जाती है, अगर कार्बनिक पदार्थ बढ़ने से पानी के अंदर BOD बढ़ जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है? द्वितीयक प्रदूषक देखिए NO2, ये द्वितीयक प्रदूषक है, द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से देश के पास अधिकतम प्राकृतिक गैस भंडार है? तो USA के पास सर्वाधिक और अधिकतम प्राकृतिक गैस भंडार है, द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना हुई थी, चेरनोबिल नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? 1986 में, द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील स्थित है, लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में, लोकटक झील है वो मणिपुर में स्थित है, सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैसोल व गैसोलीन व एल्कोहल का मिश्रण है, गैसोल और गैसोलीन है वो एल्कोहल का मिश्रण है, ए ऑप्शन इसका
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तप्त स्थल कौन सा है? तप्त स्थल है उत्तरी पूर्व हिमालय और पश्चिमी घाट, ये तप्त स्थल है। ए और बे दोनों होगा, स ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तटीय रेखा विस्तृत है लगभग, तटीय रेखा लगभग है 7500 किमी, भारत की तटीय रेखा 7500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का पिरामिड उल्टा है? तो तालाब का उल्टा है, पिरामिड है वो जैव भार का, वो उल्टा है तालाब का। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर की पलाना खाने किस प्रकार के कोयले के लिए प्रसिद्ध है? तो वह लिग्नाइट, सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? खगोलीय दूरियों का, प्रकाश वर्ष के द्वारा हम खगोलीय दूरी है वो निकाल सकते हैं। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में निर्गमित O2 इसके द्वारा निकलती हैं, तो वो निकलती है CO2 के द्वारा, CO2 के द्वारा निकलती है O2। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप मुख्य रूप से अपने पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो वो करते हैं मृदा के। दे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्र की औसत लवणता इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। 3.5% होती है औसत लवणता समुद्र के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है, टेट्राएथिल लेड TEL का उपयोग किया जाता है, तो पेट्रोल में मिलाने के लिए टेट्राएथिल लेड का प्रयोग किया जाता है। द ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय या UNEP अवस्थित है, तो कहाँ पर है? नैरोबी में, नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय स्थित है। सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो नागपुर में। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन 1971 संबंधित था, तो नम भूमि संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन 1971 है वो संबंधित था। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी है? देखिए, ज्वालामुखी है, भूकंप है और सूखा है, ये सभी प्राकृतिक आपदा है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना लागू हुई थी, भारत में बाघ परियोजना 1973 में लागू हुई थी, इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल है। अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन प्रदूषण के रूप में पाई जाती है, ओजोन है प्रदूषण के रूप में कहाँ पर पाई जाती है? समताप मंडल में। बे ऑप्शन इसका सही होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रीय प्रदूषण होता है, समुद्रीय प्रदूषण कब होता है? नदियों द्वारा वाहित से, तेल रिसाव से, तटीय उद्योगों से, इन सभी के द्वारा समुद्री प्रदूषण होता है। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व है, भारत का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गवानो पक्षी पेरू देश का किस पोषक चक्र संपादन से जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन से। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लेड सीसा का प्रमुख ऐसक कौन सा है? तो गेलेना है, इंपॉर्टेंट है, गेलेना वो लेड सीसे का प्रमुख एक ऐसक है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र है 66%। दे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्पीको आंदोलन चलाया जा रहा है, तो अप्पीको आंदोलन है वो पांडुरंग हेगड़े के द्वारा चलाया जा रहा है। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेत में उगने वाले पादपों को क्या कहते हैं? रेत में जो पादप उगते हैं उनको सेमीफाइट बोला जाता है, सेमोफाइट बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत राजस्थान राज्य के लिए वरदान है? तो वो है दोनों, यानी सौर और वायु है वो दोनों है नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत है, सौर और वायु। अगला क्वेश्चन है, मीना माता बीमारी होती है, मीना माता बीमारी है वो पारा के द्वारा होती है। द ऑप्शन इसका सही हो जा। अगला जो क्वेश्चन है, कपासीय मृदा के रूप में जानी जाती है, तो कपासीय मृदा काली मृदा के अंदर है वो कपास होता है, तो कपासीय मृदा के रूप में भी जानी जाती है काली मृदा। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से स्कर्वी रोग है वो हो जाता है। इसमें विटामिन इसमें क्या है, विटामिन ए की वजह से वो स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए से स्कर्वी रोग है वो हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, जीएम फसलें निरूपित करते हैं, जीएम फसलें है वो जेनेटिक रूपांतरण फसलें हैं। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है? तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति है वो पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो 1986 में लागू हुआ था।
अगला जो क्वेश्चन है, वेदिका भूमि संरक्षण की प्रभावी विधि कौन सी है? पहाड़ी क्षेत्रों में। बे ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान। अम्लीय वर्षा निम्न परिणाम कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अम्लीय वर्षा इन दोनों के द्वारा होती है। द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा जल जनित बीमारी है? जल जनित बीमारी कौन सी है? टाइफाइड, एजा, पीलिया, ये सभी जल जनित बीमारी हैं। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बायोमेडिकल अपशिष्ट है? तो बायोमेडिकल अपशिष्ट है संक्रमण रक्त, निष्कासित दवाइयां और सिरेंजेस, ये सभी क्या है? बायोमेडिकल अपशिष्ट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट लागू हुआ था। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट है वो 2005 में लागू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, भूकंप का उद्गम स्थल कौन सा है? तो भ्रंश है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नीला जल निरूपित करता है। नीला जल है वो स्वच्छ जल है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परंपरागत जल संरक्षण तंत्र के नाम है? तो वो है उपरोक्त सभी, जिंक, जेबो और एक कुंड, तीनों ही है जल संरक्षण तंत्र। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण लागू हुआ था। राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण लागू हुआ था 2010 में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शून्य उत्सर्जन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को शून्य उत्सर्जन दिवस है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का इको मार्क क्या है? भारत का इको मार्क है मिट्टी का पात्रक। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1976 में भारतीय संविधान में पर्यावरणीय संबंधी 2 अधिनियम शामिल किए गए थे। तो वो कौन से अधिनियम थे? अनुच्छेद 48A और 51A(G), ये दोनों अनुच्छेद है पर्यावरण से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अवस्थित है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली के अंदर स्थित है। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? भाखड़ा नांगल बांध है वो सतलज नदी पर बना है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केग्गा नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एलपीजी का प्रमुख संगठन है? तो एलपीजी प्रोपेन में संगठन है, प्रोपेन का। द ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, उड़ीसा की मयूरगंज खानी प्रसिद्ध है। तो लो है ऐसा के लिए उड़ीसा की मयूरगंज की खानी है वो प्रसिद्ध है। मूल तत्व प्रजाति शब्द संकलित किया गया था, तो वो किया गया था आरटी पेन के द्वारा। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो रुड़की में है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ही खेत में फसल बदल बोने को क्या कहते हैं? तो उसे फसल चक्कर बोला जाता है। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मृदा अपरदन नियंत्रित किया जाता है, वनोन्मूलन के द्वारा है वो मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु रखी जाती है केरोसिन में। सोडियम धातु है वो केरोसिन में रखी जाती है ताकि ऑक्सीजन या जो खुले आसमान जो गैस है उसके साथ अभिक्रिया न कर पाए। बे ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे? इससे आगे क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले आपको क्वेश्चन है वो मिलते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं।